वो कहते हैं ना, शहर बदलो सफ़र बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं निकल पड़ा सफ़र पे। पर एक 19 साल का लड़का एयरपोर्ट से कितनी दूर जाएगा सफ़र में। शायद रास्ता बदलकर मंजिल और इंटर्नशिप दोनों मिल गई। भाई फॉरेन इंटर्नशिप, क्या बात कर रहा है, कैसे मिला? सब्र रखो पार्थ, सब बताता हूँ। तब तक के लिए वेलकम टू सिंगापुर। So let's start the story. Hello everyone, I am Kanan Arora and I just finished second year at Scalar School of Technology. I belong from a small town Muzaffarnagar and right now I am somewhere doing something which most of us including my younger self dreamed of. So मैं यहाँ कैसे पहुँचा, सब कैसे हुआ, शुरू से शुरू करते हैं. So I took PCM in class 11 and I wanted to join Merchant Navy but किसी वजह से वो तो हो नहीं पाया. So I started exploring computer science and I found it really interesting, really challenging. So दिक्कत ये हुई कि 11th में मार्क्स तो अच्छे आए नहीं and parents का ट्रस्ट कम होने लगा, like ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं. But then I worked harder in class 12th and I scored 93% in boards. उसके बाद एक ही चीज़ थी कि कॉलेज अच्छा लेना था. फिर JEE, BITS, VIT पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स देने के बाद I had some decent private colleges options. बट मेरे को हज़ारों लोगों के बीच जाके भेड़ बकरी जैसा फील नहीं करना था. ना ही मेरे को वापस से PCM पढ़नी थी और लैब में जाके आरी चलानी थी. So I decided to take a drop and फिर पढ़ना शुरू भी कर दिया था नेक्स्ट ईयर के JEE के लिए. But then at the end I found Scalar School of Technology and it was exactly what I was looking for. कम seats, focus only on computer science and PCM का दूर दूर से कोई नाता ही नहीं. So I gave the test and I cleared the interview at the last attempt. So उसके बाद I joined, लेकिन चीज़ें उतनी ईजी नहीं थी जितनी मेरे को लग रही थी. Like स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्रेशर था. मेरे को कोडिंग तो सीखनी थी बट ढंग से लैपटॉप भी चलाना नहीं आता था. But then I took help from the mentors, took help from the BSMs. उनसे एक्स्ट्रा टाइम लिया and I worked harder and धीरे धीरे सब चीज़ बेटर होने लगा. उसके बाद like धीरे धीरे जैसे सेटल हुए, कंप्यूटर साइंस थोड़ा हाथ सेट होने लगा. So I started exploring new things. मैंने Web3 एक्सप्लोर किया, Spring Boot, Man. कॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी साथ साथ ऐसी. खुद से भी कुछ चीज़ एक्सप्लोर करी एंड सही चल रहा था, स्लो स्टडी सब अच्छा चल रहा था. बट फिर शुरू होती है इंटर्नशिप्स आना एंड उसके बाद सब कुछ बदल जाता है. सो आई वाज समवन जो लाइक क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स करके चिल करना, थोड़ा बहुत मजे करना, लाइक कॉलेज लाइफ भी होनी चाहिए, सब कुछ बैलेंस करके चलने वाला था. बट देन फिर जब इंटर्नशिप्स आनी शुरू हुई तो सबको देख के फोमो होने लगा. पहली इंटर्नशिप से 20 लोग 10 लोग ऐसे ऐसे करके मतलब काफ़ी लोग जाते गए एंड काफ़ी फोमो होने लगा. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग हार्डर. बट मेरी जो काम करने की डायरेक्शन थी वो हमेशा गलत थी. लाइक हमेशा जो भी कंपनी आती थी उसके इंटरव्यूज़ के लिए मैं पढ़ने लगता था एंड जो कंपनी आए बस उसी के लिए पढ़ रहा हूँ, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, और हर बार लाइक रिजेक्ट होता चला गया. फिर मैंने डिसाइड किया कि लाइक एक डायरेक्शन में काम करते हैं एंड मेरे को बैकएंड में इंटरेस्ट था. सो आई स्टार्टेड डूइंग बैकएंड डेवलपमेंट विद स्प्रिंग बूट एंड उसके बाद थोड़ी बहुत मेहनत करके और I found my first internship after 6 months of the starting of the internships as a SME intern at Scalar. It was a TA role, not exactly an internship, but it was exactly the exposure I needed. So I thought that by teaching other people, I would also learn new things and also my communication got better. And उसके बाद फिर एक और नई opportunity आती है, which was a backend developer intern at Neurovisor, which is something I should have been wanting because it was the same tech stacks, exactly same tech stack, exactly same opportunity I should be waiting for. But I wasn't confident enough. मैंने अप्लाई भी नहीं किया बट कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि लास्ट मिनट की कर दो अप्लाई. सो आई डिड एंड उसके बाद फर्स्ट राउंड एक टेस्ट हुआ. आई क्लियर्ड इट. मतलब उसमें क्वेश्चंस काफ़ी वैसे ही थे जो करे हुए थे. उसके बाद आया रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग. इस टाइम पे आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज मेरे रेज्यूमे में एक भी स्प्रिंग बूट का ढंग का प्रोजेक्ट नहीं था. आई वाज वर्किंग ऑन 2 to 3 प्रोजेक्ट्स बट कोई भी पूरा नहीं था. सो मैंने ऐसे ही एक रेज्यूमे डाला. सो वन ऑफ माई प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स ही टोल्ड मी लाइक इफ यू ऐड दिस काइंड ऑफ रेज्यूमे यू विल बी रिजेक्टेड एट अ ग्लैंस. आई एडेड 2-3 प्रोजेक्ट्स जो क्लास में कराए हुए थे स्प्रिंग बूट के एंड वो करके आई जस्ट होप कुछ हो जाए. And actually I got selected for the interview which was very shocking to me. And उसके बाद I worked harder and harder जब तक कि आया नहीं वो दिन. And on the D-Day I gave my best and like मेरे को थोड़ा बहुत confidence था कि like अब तो हो गया क्योंकि it was very difficult to reject. अच्छा गया था, like it was the best interview I've ever gave. But still थोड़ा बहुत nervousness था. Like there are 10 people, 2 will be selected. Might be किसी और का interview मुझसे अच्छा गया. So थोड़ा बहुत nervousness था but still एक हफ्ते बाद I got the selection mail and उसका सारा nervousness सब कुछ गायब हो गया and I got selected for
फॉर द इंटर्नशिप एंड उसके बाद तो सब कुछ काफ़ी एक्साइटमेंट वगैरह ही था, बस एक्साइटमेंट फन, नया सीखने को मिलेगा, नई जगह जा रहे हैं एंड ऑल। एंड फिर बस काफ़ी सारी दिक्कत भी आई बीच में, लाइक पासपोर्ट की दिक्कत हुई एंड अकोमोडेशन नहीं हो पा रहा था यहाँ पे, काफ़ी सारी और ऐसी दिक्कत सॉर्ट करके केम टू सिंगापुर फॉर दिस 3 month internship, for this 3 months of excitement, growth, fun, memories, and yeah, I'll just looking forward for the next 3 months. I'll work harder every day to make the most out of this opportunity and grow in my career further. And lastly, I just want to thank everyone, like my instructors and every other people like at Scalar School of Technology, my family, and also all of those my friends who said like तेरा हो जाएगा इसमें तो कर लेगा. So thank you everyone for those. And lastly, I would just like to say something to the people who are struggling right now, who are working every day but are not able to get somewhere. आप लोग like life में छोटी चीज़ों के लिए aim कर रहे होते हो, but life has a bigger plans for you. So just stay grounded, stay patient and keep working. Try becoming better every day and yeah, everything will work out. Thank you.